जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय पर कि इस पाठ के करने से आपको क्या लाभ मिलता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, मन अशांत है और हर दिशा से आपको निराशा ही प्राप्त होती है, आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भी आपके मन में एक विचार सा बना रहता है, एक बेचैनी सी बनी रहती है। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस स्थिति में आप माता रानी का श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना शुरू कर दीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के करने से दिव्य अनुभव तो प्राप्त होते ही हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके परिवार में एक अनोखी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे कि आप हर मार्ग में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपके मन का संकोच खत्म होता है और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में अलग अलग अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। माँ की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति हो जाती है। अधिकांश साधिका परिवार दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में ही करते हैं, अलग से नहीं करते हैं। अन्यथा यदि करना भी होता है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं। यदि आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, तो आप संकल्प करके 21 दिन 51 दिन का संकल्प करके यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आपको अलग ही अनुभव होगा। आपके परिवार में किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो आप उनके निमित्त भी ये पाठ करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता रानी के दुर्गा सप्तशती पाठ एक शक्तिपीठ है जिसे आप करते हैं तो माँ की कृपा होती है, जिसमें 32 माता के नामों का वर्णन है। उसके पश्चात माता दुर्गा के 108 नाम का वर्णन है। इसमें लाखों करोड़ों शक्तियों का वास है। इसमें आगे कवच का पाठ होता है। इसके बाद अर्गला स्रोतम का पाठ श्री दुर्गा कवच के बाद किया जाता है। के पश्चात कीलक स्रोत का पाठ किया जाता है। इसके पश्चात 13 अध्याय का पाठ किया जाता है। उसके बाद में जितने पाठ आप एक दिन में कर सकें उतने पाठ कीजिए। उसके बाद सप्त श्लोकी का पाठ कीजिए। इसके पश्चात सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। उसके बाद माता रानी की आरती करनी होती है। साथ ही उसके बाद अपराध क्षमा याचना करनी होती है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को शुरू करने से पहले आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो संकल्प की शक्ति बहुत ही महत्व रखती है और इसका एक निर्धारित समय रखें कि हम सुबह इतने बजे करेंगे या रात्रि में इतने बजे करेंगे, उसके अनुसार ही करना चाहिए। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको एकदम पवित्र होकर ही पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा जरूर मांगे। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो आप हिंदी में सरलता से भी इसका पाठ कर सकते हैं। आप दिन में एक पाठ कर लीजिए। यदि आप अधिक पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप रोजाना एक एक पाठ करके भी इस तरीके से समाप्त कर सकते हैं। जब आपके पूर्ण पाठ हो जाते हैं तो दोबारा आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि ज़्यादा दिन का संकल्प करते हैं तो जितनी ज़्यादा आपको समस्या है उतने दिन का आप संकल्प करके कीजिए कि कितनी काउंटिंग में आपका पाठ आएगा और उतने दिन का पाठ पूर्ण कर लीजिए। तो आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा और माता रानी की कृपा भी होगी और आपके घर में माता दुर्गा की कृपा होने से सभी प्रकार से आपकी जो विपत्ति आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है, उनका अंत होगा। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले कवच रूप में, फिर अर्गला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम में आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे महाविद्या क्रम भी कहते हैं। और पाठ करने से पहले और बाद में यदि आप नवाड़ मंत्र या बीज मंत्र का जाप करें तो और भी अच्छा रहता है। माता रानी के जितने भी पाठ हैं 13 अध्याय, सभी अध्याय का अलग अलग फल होता है। उस फल के अनुसार यदि आप पाठ करते हैं तो पूर्ण रूप से माँ की कृपा प्राप्ति होती है। जो भी आपको समस्याएं हैं अलग अलग पाठ के करने से उसकी कमी पूरी होती है। तो आप उसके निमित्त भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या है तो आप उस पाठ के अनुसार जितने उस पाठ को करेंगे जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होगा।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम भी हम आपको बता देते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप संकल्प लेते हैं पाठ करने का, उसके अनुसार आपको स्नान से निवृत्त हो जाना है। पाठ करने से पहले साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। कुशा के आसन पर बैठ के कर सकते हैं या फिर लाल रंग के आसन पर, या फिर आप उन्हीं आसन पर बैठ के आपको जाप करना है, पाठ करना है। और आपके मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। माता रानी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। पाठ करने से पहले श्री गणेश जी व सभी देवगणों को प्रणाम करें। उसके बाद अपने मस्तक पर आप चंदन का या कुमकुम का तिलक करें और फिर माता रानी को लाल रंग का फूल, कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, मेहंदी चढ़ाकर आप पूजा कीजिए। चावल चढ़ाइए, माता रानी को जल का छिड़काव करें और फिर उसके बाद आप पूजा पाठ करें। उसके बाद पश्चात आपको संकल्प करना है कि आप माता रानी का पाठ कर रहे हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करें। मंत्र को आरंभ और अंत करने में 21 बार आपको जप करना चाहिए, या फिर आप बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं पाठ को शुरू करने से और पाठ को समाप्त करने के बाद। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप बना सके तो हलवे का भोग लगा दीजिए, या फिर जो भी मीठा प्रसाद आप रख सकते हैं, या फिर खीर का प्रसाद, या फिर जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए। उस भोग को आप माता रानी को लगाने के बाद, पाठ करने के बाद जब आपकी आरती हो जाती है तो परिवार में आप उस प्रसाद को बांटकर और स्वयं भी उसे ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरीके से यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और आप गिनती के अनुसार कीजिएगा कि जब आपके 13 अध्याय समाप्त हो जाते हैं उसके बाद दोबारा आपके 13 अध्याय प्रारंभ होंगे तो कितने समय तक जाते हैं, उस काउंटिंग के हिसाब से आप पाठ कीजिएगा। सरल शुद्ध हिंदी भाषा में भी आप पाठ कर सकते हैं। माता रानी की कृपा तो होगी ही, साथ ही आपको अच्छे अनुभव भी होंगे। साथ ही आप जब पाठ करना शुरू करेंगे, शुरुआत से ही आपको अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। माँ की जब कृपा होगी, जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, तो घर की महिलाएं यदि ये पाठ करती हैं तो बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो यदि पुरुष वर्ग के पास इतना समय नहीं है कि वो पाठ इतना ना कर सकें, तो घर की महिलाएं भी पाठ को कर सकती हैं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति कर सकती हो। जब आप ये पाठ करते हैं तो इसमें जो जो चीज़ें पहले पाठ से करते हैं ना, उससे आपके शरीर में ऊर्जा आती है और साथ ही आपको एक कवच मिलता है। साथ ही आपके अंदर माता रानी के 108 स्वरूप की शक्ति भी आ जाती है। तो जिस कार्य को आप नहीं कर पाते वह कार्य भी आप कर पाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पाठ का जरूर करें और संकल्प के साथ करें तो माँ की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।